हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल भी भगवान परशुराम का जन्म दिवस देश सहित हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भगवान परशुराम की जयंती पर शिमला के मिडिल बाजार में ब्राह्मण सभा द्वारा कीर्तन भजन और भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन जो है वो माना जाता है। अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है। क्योंकि हम जयंती नहीं, इसे जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। भगवान परशुराम जी भी उन अवतारों में से हैं जिन्हें इस धरती पर जो है वो सशरीर जो है वो रहने का जो है वो माना जाता है कि वो आज भी अपने उसी रूप में जीवित हैं। हम सब भगवान परशुराम जिस काम के लिए इस दुनिया में आए और उन्होंने जो इस धरा पर रह कर के जो है वो काम किया, जो ज्ञान देना ज्ञान लेना, शस्त्र और शास्त्र का जो है वो पठन पाठन और उसका जो है वो संपूर्ण संसार में जो है वो उसको फैलाना, और जिस प्रकार से उन्होंने अन्याय का जो है वो विरोध किया, उसके अनुसार जो है वो हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें, तभी जो है वो हम भगवान परशुराम के सच्चे अनुयायी जो है वो माने जाएंगे। और आज ईद का भी दिवस है, तो दुनिया में ये सभी जो महापुरुष हुए हैं दुनिया में, चाहे किसी भी धर्म को किसी भी पंथ को मानते रहे हों, और हिंदू धर्म की ये खासियत है कि हमने तो हर एक धर्म को जो है वो स्वीकार किया है। कोई भी पथ है भगवान को प्राप्त करने का वो इसमें स्वीकार्य है। कोई ईश्वर को नहीं भी मानता है तो भी महर्षि जो है सनातन धर्म में माना गया है। इसलिए सहिष्णुता जो है वो हमारा गुण है। उसी अनुरूप आज ईद का दिवस है। ये भी एक मेल मिलाप का जो है वो दुनिया में शांति और सद्भाव का दिन माना जाता है कि उससे सारी दुनिया जो है वो शांति के साथ जो है वो रहे और सद्भाव के साथ रहे, ये संदेश आज दिया है। और मैं ब्राह्मण सभा के जो सभी पदाधिकारी हैं उन सबको इस कार्यक्रम के आयोजन पर जो है वो बहुत बहुत बधाई देता हूं। हर वर्ष वो इस कार्यक्रम को मनाते हैं। इसी प्रकार से ईद के अवसर पर सभी उन जो उस धर्म में जो है वो विश्वास रखते हैं उनको भी बहुत बहुत जो है वो बधाई देता हूं। वहीं छोटी काशी मंडी में भी ब्राह्मण सभा द्वारा भगवान परशुराम जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर ब्राह्मण सभा द्वारा हवन यज्ञ भी किया गया। इसके उपरांत आरती वंदन कर ब्राह्मण सभा के सभी सदस्यों ने पूर्णाहुति डाली। परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया पर किया गया दान पुण्य कभी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया के दिन जन्म लेने के कारण ही भगवान परशुराम की शक्ति भी अक्षय थी। भगवान की परंपार कृपा से आज इस मांडव्य भूमि की तपोस्थली में भगवान परशुराम के चरणों में आज परशुराम भगवान जी का जन्म दिवस है। और भविष्य पुराण में ऐसा कहा गया कि भगवान परशुराम जो है भगवान नारायण के अंशावतार के रूप में वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसको अक्षय तृतीया मानते उस तिथि में भगवान जी का अवतार हुआ। और जब तब से ही भगवान जी का जन्म दिवस मनाते हैं अक्षय तृतीया को। तो आज हमारे ब्राह्मण सभा में और पंडित पूर्णचंद मौदगिल जी तथा हमारे कात्यायन जी और सभी ब्राह्मण सभा के जो है सदस्य सभी इकट्ठे हुए हैं और भगवान परशुराम जी का बड़े हर्षोल्लास से जो है भगवान परशुराम जी का जो जन्म दिवस मना रहे हैं। और यहाँ पर भगवान जी का पूजा अर्चना, उसके बाद हवन आदि होगा, फिर हवन के बाद पूर्णाहुति होगी और उसके बाद आरती बंदन किया जाएगा। इस प्रकार भगवान परशुराम जी का जो हम जन्मोत्सव मना रहे हैं। राम जी का जब अवतार हुआ तो भगवान परशुराम जो पहले अत्याचारी जो राजा लोग होते थे जो अत्याचार करते थे, इसलिए भगवान परशुराम ने उन अत्याचारियों का संहार किया और धर्म की स्थापना कराई। तब से भगवान परशुराम जी का आरती बंदन करते हैं, पूजन करते हैं सभी और परशुराम जयंती मनाते हैं। बोलिए परशुराम भगवान की जय।